खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फस्ल गुल जिसे अंदेशाए सवाल ना हो। वकफ़ा बिल्लाहि वलियों वकफ़ा बिल्लाहि नसीरा। जनाब स्पीकर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि ये जो पीछे बैठी हुई ख़वातीन हैं इनकी आवाज़ ज़रूर सुन लिया करें, क्योंकि पहले भी मोहतरमा शाहिदा रऊफ़ ने कोई 10 बार बात करने की कोशिश की लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया, और अब मेरे साथ भी यही हुआ कि मेरे ख्याल से 10 बार मैंने खड़ी होने की कोशिश की तो 11वीं दफ़ा आप मेरी तरफ मुतवज्जो हुए। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप आज स्पीकर मुंतखब हुए हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। और डेप्यूटी स्पीकर गजाला गोला, जिन्हें मैं कई सालों से जानती हूँ, बहुत एक्टिव खातून, और डिप्टी स्पीकर को भी मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ। और अपनी जो इजहार राय है उसका आगाज़ मैं एक शेर से करना चाहूँगी। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फस्ल गुल जिसे अंदेशाए सवाल ना हो। It is well said that the world suffer not because of the violence of bad people, but because of the silence of good people. जीत कर ऐवान में आने वालों को भी मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ। और फिर जिस तरीके से हमारे सीनियर पार्लियामेंटेरियन और पॉलिटिशियन डॉक्टर मालिक ने आज वॉक आउट किया, उनकी सियासी बसीरत को भी मैं जानती हूँ और काफ़ी अरसे से उन पर मेरी नज़र भी है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने डेवलपमेंट का काम अपने इलाके के लिए किया और गाहे बगाहे हम उनकी सियासी बसीरत के हवाले से डिफरेंट इश्यूज़ पे बात सुनते रहते हैं, तो उनसे ये तवक्को नहीं थी कि आज वो इस तरीके से इस ऐवान से वॉक आउट करते। हम सब पर बहुत भारी जिम्मेदारी आयद होती है। जितने भी हमारे रहने वाले शहरी हैं बलूचिस्तान के, चाहे वो शहर में हैं या वो पहाड़ों पर है, हम जितने भी यहाँ पर मुंतखब अराकीन हैं, हम पर बहुत भारी जिम्मेदारी आयद होती है। कल जो हमने हल्फ उठाया और उस हल्फ नामे को मैं बगौर देख रही थी, और आप सब अराकीन को भी मैं ये गुजारिश करती हूँ कि ये हल्फ हमने अल्लाह की ज़ात को गवाह बना के कसम खाई है, क्योंकि हमने किसी इंसान का नाम लेके हल्फ नहीं लिया, हमने अल्लाह को गवाह बना के ये हल्फ लिया है कि हम पे आयद होती है जिम्मेदारी कि हमने मुल्क और कौम की हिफाजत करनी है, उनके हकूक़ की जंग लड़नी है, क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान, और हम पे बहुत भारी जिम्मेदारी आयद होती है उन तमाम बेरोज़गारों की जो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए बहुत सी ऐसी नेगेटिव एक्टिविटीज़ हैं जिसमें इन्वॉल्व होते हैं। हम पे बहुत भारी जिम्मेदारी आयद होती है उन तमाम बच्चों की जो स्कूलों से दूर हैं। हम पे बहुत भारी जिम्मेदारी आयद होती है अपने सूबे में उन बीमारों की कि जो अपने इलाज मालजे के लिए सूबे से दूसरे सूबों का रुख करते हैं और अपनी भारी जो इनकम है वो उस पे सर्व करते हैं। हम पे बहुत भारी जिम्मेदारी आयद होती है उन गवर्नमेंट मुलाजमीन की जो अपने पहले हफ्ते में ही अपनी जो तनख्वाह है वो लगा देते हैं और फिर बाकी महीना कर्जों पर गुजारा करते हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि ये मसाइल जो हैं ये क्यों हैं? ये मसाइल इसलिए हैं क्योंकि अगर हम मैं को भूल जाएं और यूनाइटेड हो जाएं, यकजा हो जाएं, तो बलूचिस्तान के मसाइल हम बखूबी हल कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं इस बात को भी रखूँगी कि साफ पीने का पानी तक भी हमारे बलूचिस्तान में कई ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर दस्तयाब नहीं है। हालांकि बलूचिस्तान मादनियात से भरपूर सूबा, फिशरीज़ को अगर देखा जाए तो वो भी एक मिसाल अपनी आप रखता है, और इसी तरीके से जोग्राफियाई तरीके से या माशी और भी अगर हम देखें, साहिली पट्टी अगर हम देखें बलूचिस्तान की,
تو بہت سے ایسے مالی وسائل ہمارے پاس موجود ہیں کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتے ہیں. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم آپس کی رنجشیں بھلا کر مختصر کریں میڈم, یکجا ہو کر مختصر کریں, مختصر بلوچستان کی عوام کے بارے میں سوچیں. اور بار بار میں اس بات پر زور دے رہی ہوں کہ ایک نفرت کی فضا جو بلوچستان میں پچھلے دھرنوں کے وجہ سے پھیلی ہے اس کو کور کرنے کی بے حد ضرورت ہے. اور ہمارے لیے ہم پہ یہ بہت بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ نہ صرف شہر میں رہنے والے لوگ بلکہ پہاڑوں پر رہنے والے لوگوں کو بھی واپس بلایا جائے. تھینک یو, بہت شکریہ. تھینک یو میڈم. اپنا زائد